student, myself Professor S.L. Patil from PSGVP Mandals, Art, Science and Commerce College, Shahada. Welcome to Standard 12th. You have already been inquired with the subject of economic as a separate discipline in Standard 11. This textbook of 11 include various important changes that have taken place in Indian economy. This textbook's 12 standard include in the 10 chapter. First chapter, Introduction to Micro and Macroeconomics. First chapter है Introduction to Macroeconomics and Macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics are two main branches of modern economy. Macroeconomy and macroeconomy ये दोनों जो पार्ट्स है वो इकोनॉमी के टू ब्रांचेस माने जाते हैं, जिसमें पूरी इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन ये टू ब्रांचेस में किया गया है. द टर्म माइक्रो इज डेरिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. माइक्रो जो है एक ग्रीक वर्ड है. माइक्रो इसका ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल ऑफ मिलियन पार्ट्स. द टर्म मैक्रो is derived from the Greek word makers, macros, which means large. This term we coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of also University in 1933. मतलब क्या? माइक्रो एंड मैक्रो ये जो दोनों मेन ब्रांचेस इकोनॉमी के माने जाते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट्स and macro means large parts. Meaning of microeconomics. Microeconomics किसे कहते हैं? Microeconomics means what? Microeconomics, micro means a small parts of a thing. Microeconomics deals with the small parts of the national economy. Microeconomy means नेशनल इकोनॉमी के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं. इट्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ और अ फैक्टर. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं. स्मॉल पार्ट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी मीन्स इसमें कौन से पार्ट्स की स्टडी की जाती है? जो इंडिविजुअल फैक्टर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर से, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से. जैसे फॉर एग्जांपल अपने एरिया का एग्जांपल अगर हमने लिया तो शुगर फैक्ट्री है, कॉटन मिल्स है. ये जो फैक्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? सिंपल है, इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज ये स्मॉल पार्ट्स नेशनल इकोनॉमी का एक स्मॉल पार्ट्स माना जाता है जिसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे बोलते हैं ये हमने अंडरस्टैंड किया है, बट उसकी और डेफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे. फर्स्ट, मॉरिस डॉब. मॉरिस डॉब ने क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी मीन्स पूरी ऑल इकोनॉमी की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है. स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है जिसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. प्रोफेसर ए पी लर्नर ने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक थ्रॉट अ माइक्रोस्कोपी एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी.
the individual or household as consumers and individual or firms as producers play their part in the working of all the economy organism. मीन्स एपी लर्नर ने बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में मिलियन सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी वर्किंग करती है, वैसे इकोनॉमी में मिलियन इंडिविजुअल पार्ट्स, इंडिविजुअल फर्म्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इकोनॉमी को वर्किंग करने के लिए, इकोनॉमी का सर्कुलेशन चलाने के लिए उसका रोल इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमी. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इसके 3 पार्ट्स बताए गए. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के 3 पार्ट बताए गए, जिसका चार्ट हमें बताया गया है. सी द चार्ट, द थ्योरी प्रोडक्ट प्राइसिंग, द थ्योरी फैक्टर प्राइसिंग, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग किससे बोलते हैं ये हम देखेंगे. स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल commodities is determined by the market force of demand and supply. Microeconomic is concerned with demand analysis like individual consumers behavior and supply analysis like individual producer behavior. Theory of product pricing means particular goods, commodities, individual goods, इसकी जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड होती है, मार्केट फोर्स, मार्केट में उस प्राइस की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई मार्केट में कितना किया जा रहा है, उसके ऊपर उस गुड्स की प्राइस डिपेंड होती है. जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर से उनका बिहेवियर क्या है, सप्लाई एनालिसिस क्या है, इसके ऊपर मार्केट प्राइस जो है वो डिपेंड होती है. सेकेंड टॉपिक है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मीन्स प्रोडक्शन फैक्टर्स जो है वो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये 4 फैक्टर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन डिटर्मिनिंग द फैक्टर रिवर्ट फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. कोई भी काम अगर कोई पर्सन करता है तो उसको कुछ रिवेन्यू चाहिए होता है ना, होता है या नहीं. तो इसके लिए जो ये प्रोडक्शन फैक्टर है उनको भी रिवेन्यू देना ज़रूरी है. तो इसलिए लैंड जो है उनको क्या दिया जाता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट एंड लास्ट इंटरप्रेन्योर उनको प्रॉफिट. तो ये जो फैक्टर प्राइसिंग है, मतलब ये जो प्रोडक्शन फैक्टर है, उनको मिलने वाला रिवेन्यू कैसे डिसाइड करना है, उनको रिवेन्यू कितना देना है, मतलब प्राइस लेवल क्या होगी, रेंट क्या होगा, इंटरेस्ट लेवल क्या होगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये सब जो है इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूजेस कैसे किया जा रहा है. एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल. मतलब जो रिसोर्सेज कंट्री के अंदर अवेलेबल है उसका यूजेस कैसे किया जा रहा है, उसके यूजेस से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना वेलफेयर हो रहा है कि जिससे ह्यूमन सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है.
इसकी स्टडी करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंट्स। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या, उसमें 3 एफिशिएंसी इंक्लूड है। फर्स्ट है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन maximum possible amount of goods and services from given amount of resources. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स क्या, जितने रिसोर्सेज कंट्री के अंदर अवेलेबल है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके हेल्प से इतना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, जिसको बोला जाता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। एफिशिएंसी इन कंजप्शन। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. मतलब क्या, एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब जो प्रोडक्शन हमने किया है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके हेल्प से जो मैक्सिमम प्रोडक्शन किया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के अंदर, पीपल के अंदर, वो मैक्सिमम मतलब इक्वल होना ज़रूरी है, जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो कंट्री के पीपल को, सोसाइटी को मिलना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन कंजप्शन। नेक्स्ट है ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिसाइड बाय द पीपल। मतलब क्या, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन पूरे कंट्री के अंदर पूरे पीपल्स को उसका बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शो अंडर व्हाट कंडीशंस दिस एफिशिएंसी और अचीव। This the focus of microeconomics is mainly confuse the price theory and resources allocation. It does not study the aggregate relating to all economy. माइक्रो इकोनॉमी जो है उसमें क्या स्टडी किया जाता है, प्राइस थेरी, रिसोर्सेस एलोकेशंस। मतलब प्राइस थेरी कैसी है, प्राइस, गुड्स का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका यूजेस कैसे करना है, इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है, ना कि एग्रीगेट रिलेटेडिंग ऑल इकोनॉमी। मतलब कोई एग्रीगेट फैक्टर की स्टडी इसमें नहीं की जाती। जैसे स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनक्लूडिटी ऑफ इनकम, द थ्योरी ऑफ ग्रोथ, द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये जो ऑल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स है, ऑल इकोनॉमी के ऑल टोटल फैक्टर्स है, एग्रीगेट फैक्टर्स है, उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में नहीं की जाती। इसकी स्टडी फिर किस में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमी में। माइक्रो इकोनॉमी क्या स्टडी करता है, सिर्फ प्राइस थ्योरी, प्राइस कैसे डिसाइड करना है, रिसोर्सेज एलोकेशंस, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूजेस कैसे करना है, इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है। तो ये था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप कितना है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स की स्टडी की जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट्स most important factors, study of individual units. Microeconomics is the study of behavior of individual parts, individual economic units like individual firms, individual price, individual household sector. जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन किया तो स्टार्ट में ही हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमी जो है उसमें इंडिविजुअल फैक्टर की स्टडी की जाती है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि अपने एरिया के अंदर जो शुगर फैक्ट्री है, कॉटन मिल है, उसकी स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमी में इंक्लूड की जाएगी। मतलब वो इंडिविजुअल फर्म से, इंडिविजुअल फैक्ट्री है,
तो इसकी स्टडी जो है, मतलब इन शॉर्ट क्या कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो और इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता, स्मॉल पार्ट्स की स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है। अंडरस्टैंड। सेकेंड टॉपिक है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक deal with determination of the price of goods and services as well as factor of production, hence it is now as price theory। मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमी जो है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है उसकी प्राइस भी माइक्रो इकोनॉमी में डिसाइड की जाती है। प्रोडक्शन फैक्टर मतलब कौन से, जो आपको मैंने बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, एंड उसकी प्राइस जो उनको रेवेन्यू दिया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो उनको इंटरेस्ट दिए जाते हैं वो हुए उनके प्राइस। तो ये प्राइस थ्योरी जो है इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है। आर्टिल इक्विलिब्रियम। Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deal with article equilibrium. Which analysis मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो दो फैक्टर्स में बैलेंस करने का काम करती है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये जो फैक्टर्स है तो इनमें बैलेंस कैसे करना है, इंडिविजुअल यूनिट्स और अदर फोर्स जो इनकी स्टडी कैसे है, वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं। जैसे जो स्मॉल पार्ट्स हमने देखे तो सभी फैक्टर्स जो ऐसे नहीं होते कि उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, नेचुरल रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, तो रॉ मटेरियल के लिए उनको कोई और फैक्ट्री पे, कोई और इंडस्ट्री पे उनको डिपेंड होता है। मतलब क्या कि दो इंडस्ट्री हो या फर्म्स हो, एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री जिसको माना जाता है, तो इसके लिए वो दोनों कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते, तो इसका बैलेंस जो है वो माइक्रो इकोनॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन क्रिएटेन एजुप्शंस। बेस्ड ऑन क्रिएटेन एजुप्शंस, माइक्रो इकोनॉमिक being with fundamental assumptions, other thing remaining constant such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment. This assumption make the analysis simple। मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसमें कुछ फंडामेंटल एजुप्शंस माने जाते हैं। फंडामेंटल एजुप्शंस माने जाते हैं मतलब क्या, कुछ पर्टिकुलर एजुप्शंस जो है, मेन एजुप्शंस जो है उसमें माने जाते हैं। अदर वर्ड में अगर बोला तो जो कंडीशंस है उसको कांस्टेंट माना जाता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन पॉलिसी है, फिर प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर। तो इस कंडीशन में माइक्रो इकोनॉमी के जो लॉ है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। Slicing method. Microeconomic uses such slicing method is it slides or divide the whole economy into small individual units and then study each unit separately it deals. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand। मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो ऑल इकोनॉमी को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइडेड करती है और उसकी स्टडी की जाती है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमी जो है नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करती, तो नेशनल इनकम के बदले में वो क्या करती है, सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट्स जो है, सेपरेट इनकम जो है उसकी स्टडी करती है। फिर नेशनल इनकम की स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है। जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में की जाती है, तो माइक्रो इकोनॉमी जो है एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करती है क्या, नहीं, तो उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड कितनी है उसकी स्टडी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल्स। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द key tool of microeconomic analysis. The term marginalism means
change worth in the total by an additional unit. मार्जिनल मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमी जो है मार्जिनल प्रिंसिपल्स उसमें माना जाता है, मार्जिनल कंसेप्ट उसमें यूज़ की जाती है जिसको माइक्रो इकोनॉमी की माना जाता है। तो मार्जिनल एनालिसिस जो है, मार्जिनल कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी वेरिएबल थॉट द चेंजेस producer and consumer take economic decision using the principles. एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बताए कि मार्जिनल कंसेप्ट, मार्जिनल यूनिट्स मीन्स क्या, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसका यूज हम करना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत हमें है, तो फर्स्ट नंबर यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। सेकेंड नंबर यूज़ किया, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा लेकिन ज़्यादा ही होगा। थर्ड नंबर यूज़ किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, थोड़ा कम होगा। और उसी गुड्स का 4 नंबर अगर हमने यूज़ किया तो फर्स्ट नंबर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और 4 नंबर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मतलब फर्स्ट नंबर से जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला उतना सेटिस्फेक्शन 4 नंबर से नहीं मिलेगा। मतलब क्या, जैसे यूनिट हम ऐड करते गए, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मतलब मार्जिनल जो है उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो कम होते जाता है। एक कंसेप्ट आगे हम देखने वाले, आगे हमें है मार्जिनल यूटिलिटी क्या, किसको बोलते हैं, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ सिर्फ मार्जिनल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो मतलब मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट, जैसे ज़्यादा यूनिट ऐड होते जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उसका इम्पोर्टेंट कम होते जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज अ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स क्या कि माइक्रो इकोनॉमी जो है उसमें डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, फिर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे उसके फीचर्स होते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट, इसकी स्टडी। फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी इसमें की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमी जो है उसका स्कोप लिमिटेड माना जाता है। ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स जो है उसकी स्टडी इसमें की जाती है। इट इज़ डज नॉट डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा। ये जो नेशनल प्रॉब्लम्स है इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी में नहीं की जाती। माइक्रो इकोनॉमी जो है वो एक लिमिटेड फैक्टर माना जाता है जिसमें इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी इसमें की जाती है। ऑल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें सॉल्व नहीं किए जाते। तो ये थे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके।